भक्तों, जय सिया राम। हमारे राम आ चुके हैं, पधार चुके हैं। भव्य राम मंदिर इसका साक्षी बनेगा नए भारत के उदय का, भारत के सवेरे का। वो युगों तक कायम रहने के लिए यह नवनिर्मित मंदिर तैयार है। करोड़ों लोगों के आस्था का सपना इसने पूरा किया है। यह मंदिर राज्य सरकार की एकाग्रता, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वचनबद्धता एवं समर्पण तथा डिजाइन और इंजीनियरिंग का कमाल है, जो प्राचीन इतिहास को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने वाले सेतु का काम करेगा। अब समस्त राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व श्री राम लला की भक्ति में नतमस्तक है। 22 जनवरी 2024 केवल पत्रांक की एक तिथि ही नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। हमारे राम लला अब इस दिव्य एवं अलौकिक मंदिर में ही निवास करेंगे। आइए भक्तों, हम भी श्री अयोध्या धाम को चलते हैं और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनते हैं। मोदी जी चल चुके हैं गर्भगृह की ओर। देखिए भारत माँ का एक लाल किस प्रकार धीरे धीरे डग भरते हुए मन के अंदर हजारों संकल्प और करोड़ों लोगों की आस्था को साथ लेकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बढ़ते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में हुई है। यह अभिजीत मुहूर्त के साथ साथ इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में हुई है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। आज अयोध्या की पावन धरती यानी रामलला की जन्मभूमि पर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हुआ है, उससे संपूर्ण देशवासी ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले लोग अति प्रसन्न हैं। यह एक अति गौरव का विषय है कि आज हम सभी भारतवासी, सभी सनातन धर्मी, सभी श्री राम को मानने वाले राम प्रेमी अपने घरों में आज रामलला की ज्योति जला रहे हैं और अपने आनंद को प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं भक्तों, अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए एक जन समुद्र सा उमड़ पड़ा है। लाखों लोग रात से ही कतार में खड़े हुए हैं कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हो और गेट खुले और अंदर जाने की होड़ मच गई है।
जिम्मेदारी केवल यहीं पर आकर समाप्त नहीं हो जाती। देखिए, जो संकल्प मोदी जी ने किया था, जो संकल्प सरकार ने आम जनता के साथ किया था, उसका निरीक्षण और परीक्षण करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तकरीबन 130 प्रकार के पुष्पों से इस मंदिर की सज्जा करी गई है, जो देखते ही बन रही है। और इस विशाल आयोजन को संबोधित करना भी एक प्रधानमंत्री का फर्ज बन जाता है। देशवासियों को साथ में लेकर उनकी कर्तव्य और उनकी निष्ठा देखते ही बनती है। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज द्वादशी तिथि में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समाप्त हो चुका है। अब मोदी जी सभी बड़े छोटे साधु संत समाज, वहाँ के जनता, देश विदेश से आए हुए लोग संतों के समाज के साथ अभिवादन करते हुए मिल रहे हैं। संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, अतिथि देवो भव। इसके बाद मोदी जी वहीं पर मंदिर के प्रांगण में ही शिवलिंग जो स्थापित किया गया है उसकी पूजा करते हुए, श्री रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है कि राम जी तभी प्रसन्न होते हैं जब शिव जी की पूजा करी जाती है, और शिव जी की पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब राम जी पूजे जाते हैं। आ गए। तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। और यह देखिए, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर रामलला के ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए। अरे ये कौन निहार रहा है? छुप छुप कर कौन अपनी मंद मंद मुस्कान से रिझा रहा है? अरे ये तो मेरे 5 वर्ष के रामलला हैं, जो कह रहे हैं, आओ मेरे प्यारों, मेरे भक्तों, अयोध्या की ओर आओ, दर्शन करो और अपने जीवन को सफल कर लो, क्योंकि अब पुनः राम राज्य स्थापित होने वाला है। 500 वर्ष की दास्ता अब समाप्त हुई। अब मेरे रामलला अपने महल में विराज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अयोध्या की ओर। यह देखिए भक्तों, रामलला की जिस प्रतिमा का आज अभिषेक हुआ है, उनके दोनों ओर किस तरह से उनके 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। इसी के साथ साथ रामलला की मूर्ति आज टेंट से सुंदर स्थापित भवन में पहुंच गई है। यह रात का समय का दृश्य है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी है और सभी भक्त उसका पूर्ण रूप से आनंद ले रहे हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थीं। शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, इसलिए श्यामल रंग की ही रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थान दिया गया। रामलला की इस मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्ण शिला पर निर्माण किया गया है और गर्भगृह में स्थापित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो 3 मूर्तियां बनाई गई थी, उनमें से बाकी 2 को भी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।
बताते चलें कि उत्तर भारत में ज़्यादातर मूर्तियां सफ़ेद रंग की, संगमरमर की या अष्टधातु से बनाई जाती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में मूर्तियां श्याम रंग की होती हैं। भक्तों की जानकारी के लिए बता दें, यदि आप अयोध्या आना चाहते हैं रामलला के दर्शन के लिए, तो मंदिर प्रातः 6 बजे खुल जाएगा और रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। बीच में रामलला 12 से लेकर के 3 बजे तक भोग और विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। मंदिर में एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं है। हाँ, लेकिन आप माला, नारियल या कोई चढ़ावा नहीं लेके जा सकते। दर्शन के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। मंदिर परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। एंट्री के पास ही लॉकर रूम बने हुए हैं, वहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा। तो भक्तों, रामलला अपने दर्शन देने के लिए बाहें पसारे खड़े हैं। आप कब पहुंच रहे हैं अयोध्या जी उनके दर्शन करने के लिए? तो इस ब्लॉग को अधिक से अधिक अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए, ताकि वे भी साक्षी बन सकें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के।